बच्चों हेड डालेंगे आहार नाल। आहार नाल लिखेंगे उसमें मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक एक पतली लंबी नली फैली हुई है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक एक पतली लंबी नली फैली हुई है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर पूरे आहार नाल की एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे आहार नाल के प्रमुख भाग। आहार नाल के प्रमुख भाग, आहार नाल के प्रमुख भाग हेडिंग डाल करके नोट कर लेंगे। ये आहार नाल के प्रमुख भाग निम्न हैं, इसमें पहला लिखेंगे मुख, फिर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य का आहार नाल पाचन तंत्र को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एक सीक्वेंस से लिखना होता है। पहले मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये सीक्वेंस से करना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपको 4 या 6 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र का फिगर, सिर्फ नामांकित चित्र ही पूछता है, नामांकित चित्र बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये हो गया मनुष्य के पाचन आहार नाल के संबंधित कुछ भाग। अब हेडिंग डालेंगे मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा हेडिंग डालेंगे, उसमें नोट करेंगे मुख, यही है मुख। 2 होठों से घिरा हुआ एक छिद्र होता है या एक दरार होती है जिसे मुख को कहते हैं, और ये मुख अंदर की तरफ मुख गुहा में खुलता है। यही आपको नोट करना है। 2 होठों से घिरा हुआ एक दरार होता है जिसे मुख कहते हैं। मुख अंदर की तरफ खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, या मुख अंदर की तरफ मुख गुहा में खुलता है। अब ये मुख अंदर की तरफ हो गया, मुख गुहा। अब मुख गुहा में दांत भी है, जीभ भी है और लार ग्रंथियां हैं। दांत है, जीभ है और लार ग्रंथियां हैं। भोजन का पचना मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही भोजन मुख में गया, मुख में ले जाते हैं, तो सबसे पहले जो दांत हैं, दांत भोजन को काटना, पीसना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसमें से मुंह में लार निकलती है, वो लार उस भोजन में मिलती रहती है, मिक्स होती रहती है। फिर वो जो जीभ है उसको ढकेल को अंदर लेके जाता है, निकलती है। तो मुख में ही भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं आहार नाल, पाचन तंत्र। अब तब हम पहले पढ़ लेंगे पहले आहार नाल के बारे में, फिर इसके बाद आपको दांत और जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गया मुख और मुख गुहा। देखिए मुख गुहा का क्या है? ग्रसनी, ये पोर्शन ग्रसनी हेडिंग डालेंगे। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को, ये पोर्शन, इस वाले पोर्शन को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ग्रासनली। ग्रासनली, उसमें नोट करेंगे ग्रसनी के ठीक नीचे ग्रासनली होती है। ग्रसनी के ठीक नीचे ग्रासनली होती है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई ये 25 सेंटीमीटर, जो यहाँ लंबाई है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, तथा श्वास नली के ठीक नीचे स्थित होती है। जो ग्रसनी है, ये ग्रासनली है। ग्रासनली श्वास नली के ठीक नीचे, यहाँ पे 2 नली होती है, एक होती है श्वास नली, दूसरी होती है ग्रासनली।
श्वास नली से सांस अंदर जाती है, ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है। तो ये श्वास नली के ठीक नीचे स्थित होती है ग्रास नली, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आमाशय। ये देखिए आमाशय, आमाशय ये बाईं तरफ होता है हमारे पेट में, वक्ष गुहा में बाईं तरफ होता है, जो कि एक जे के आकार का संरचना बनाते हैं। जे के आकार का संरचना बनाता है। नोट करेंगे इसमें, यह जे के आकार का थैले के समान संरचना होती है। जे के आकार का थैले के समान रचना होती है या संरचना होती है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह देह गुहा में, मतलब हमारे शरीर में बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। लेफ्ट साइड में हेड के पास स्थित होता है। यह पाचन तथा भोजन के संग्रह करने का कार्य करता है। यह भोजन का पाचन तथा भोजन के संग्रह करने का कार्य करता है तथा भोजन में आए हुए जीवाणुओं का नाश करता है। फिर आगे डालेंगे ग्रहणी। ग्रहणी के बारे में लिखेंगे। अब देखिए ग्रहणी कौन सा है, ये आमाशय के ठीक नीचे, यहां से लेकर के यहां तक आप देख लेंगे ये एक सी के आकार की रचना दिख रही है। ये सी के आकार की रचना दिख रही है, यही आपका ग्रहणी है। इसी से एक पैंक्रियास लगा होता है, अग्नाशय। इसी से यहाँ पे अग्नाशय पत्ती की समान रचना होती है, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, ग्रहणी से लगा हुआ होता है। ग्रहणी हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान होती है। अंग्रेजी के सी के समान होती है तथा इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इसको खोल दिया जाए, जो सी में है, लंबाई इसकी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आगे डालेंगे छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत ये है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और जबकि बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। दोनों का सिस्टम उल्टा है। छोटी आंत हेडिंग डालेंगे, उसमें नोट करेंगे। यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। ये बड़ी आंत लिखेंगे, उसमें बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से 1.5 मीटर। छोटी आंत की 6 से 7 मीटर बताया गया और बड़ी आंत की 1 से 1.5 मीटर होती है। यह अधिक चौड़ी होती है। इसका एक सिरा सकरा और बंद नली के रूप में होता है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स। यहाँ पे ये दोनों जुड़ी होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ उंगली के समान संरचना होती है, लगी होती है, उसी को कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। उसे अपेंडिक्स कहते हैं। वो हर बॉडी में होता है, हर शरीर में अपेंडिक्स होता है। जब कभी भोजन के कारण इस अपेंडिक्स में चले जाते हैं, ये लंबी हो जाती है और सूजने लगती है, तब दर्द होता है, तो ऑपरेशन करने के बाद उस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। तो उसका हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं है। अपेंडिक्स। लास्ट में आता है मलाशय।
मलाशय हेडिंग डालेंगे। यह बड़ी आंत का अंतिम सिरा होता है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ पर केवल भोजन से जल का अवशोषण होता है तथा अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर लास्ट में आएगा गुदा, एनस, गुदा। मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले भाग को गुदाद्वार कहते हैं। इसके बाहर खुलने वाले भाग को गुदाद्वार कहते हैं। ये तो हो गया आपका पाचन तंत्र के बारे में। भोजन को पचाने के लिए जितनी सारी क्रियाएं होती हैं, ये जिस अंग के द्वारा होती है उसके बारे में हो गया। अब भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुख में दांत हैं, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं। सबसे पहले जब भोजन मुख के अंदर जाता है तो दांत काटता है। ये सामने के 4 दांत दिख रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, उससे कहते हैं कृंतक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठीकोडंट और दूसरा डाइफाइडंट, इंग्लिश में कहते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत जब टूटने के बाद निकलते हैं उसे अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं, फिर टूटने के बाद फिर से जो निकलता है तब उसे स्थायी दांत कहते हैं। जो स्थायी दांत होता है वो 4 प्रकार का होता है। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, और चर्वणक। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये जो आगे के 4 दांत दिख रहे हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद एक नुकीला दांत होता है जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। इसके बाद 2 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में करता है। इसके बाद लास्ट का होता है जिसे अक्लदाढ़ कहते हैं, वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। डेंटल फार्मूला है 2:1, 2:1, 2:3/2:1, 2:3/2। ये डेंटल फार्मूला 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा